हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा हम जानते हैं कल एसएससी सीजीएल मेंस का आंसर की आउट हो गया है और सभी ने अपने अपने आंसर की चेक कर लिए होंगे। मैंने भी मेंस दिया था और मेरा 3 मार्च को मेरा एग्ज़ाम था, तो सोचा आप लोगों के साथ मैं अपने आंसर की शेयर करूँ। तो मैंने मैथ्स में टोटल 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए थे, जिसमें मेरे 1 गलत हुए और 27 सही हुए। रीजनिंग में मैंने 29 अटैम्प्ट लिए थे, जिसमें मेरे 4 गलत हो गए, जिसमें से कि सिली मिस्टेक्स भी हुए हैं। और इंग्लिश में मैंने 45 के 45 लिए थे, जिसमें 9 गलत हुए। और जीके में मैंने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए थे, मुझे जीके आ नहीं रही थी तो 11 ही ले पाया, जिस कारण उसमें से भी मेरे 4 गलत हो गए। कंप्यूटर में मैंने 17 अटैम्प्ट लिए और इसमें से मेरे 9 गलत हो गए, मेरे 8 सही हुए। तो यहाँ सबसे बचाने वाली थोड़ी सी बात यह है कि कंप्यूटर में मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंप्यूटर के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए थे 15 चाहिए थे और मेरे कंप्यूटर में एग्जैक्ट 15 ही बन रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। इधर ओवरऑल बात करूँ तो मेरे टोटल अटैम्प्ट 113 क्वेश्चन थे, 113, और टोटल जो मेरे सही हुए थे वो 95 क्वेश्चन सही हुए और मेरे 18 क्वेश्चन गलत हो गए। तो मेरे टोटल 285 बन रहे थे, जिसमें से कि मेरे 18 निगेटिव हट जाने के बाद 265 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि मेरे ओवरऑल 265 मार्क्स बन रही है। मेरा 3rd शिफ्ट का एग्जाम था और जब मैंने दिया था और मैंने 2 मार्च और आगे की जो शिफ्ट में एग्जाम हुई थी, मैंने 7 एनालिसिस देखी थी, तो मुझे उसमें लगा था कि नहीं 3rd मार्च की जो शिफ्ट है वो हार्ड है। और रैंक IQ चैनल पे भी अभी 3rd मार्च की जो शिफ्ट है उसको सबसे हार्ड बताया जा रहा है और अप्रॉक्स मार्क बताया जा रहा है कि इस 3rd शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है उनका लगभग 11 से 12 मार्क्स इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन में। और जिनके भी कंप्यूटर पे बॉर्डर पे हैं या फिर 1-2 नंबर कम है तो उनको घबराना नहीं है। इसकी बहुत सारे मानते हैं कि यूआर कैटेगरी से है तो उनको 18 मार्क्स चाहिए थे तो उनको 15 ही बन रहे हैं, या फिर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आपको 15 चाहिए थे, आपका 13 या 12 मार्क्स ही बन रहा है। तो अभी हर सेक्शन में नॉर्मलाइजेशन बाकी है। आपकी सेक्शन 1 की अलग नॉर्मलाइजेशन होगी मैथ रीजनिंग की, सेक्शन 2 जो इंग्लिश जीके है उसकी नॉर्मलाइजेशन अलग होगी और सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर की नॉर्मलाइजेशन है उसकी अलग होगी। अगर आप कंप्यूटर सेक्शन में अभी अगर आप रो मार्क्स की बेसिस पर अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा। और अगर आपके 1, 1.5, 2 नंबर यानी कि 2 नंबर के आसपास अगर कम बन रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स से तो आप पास कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि बॉर्डर पे आपके नंबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ा डर रहता है कि आपको सीपीटी पोस्ट शायद ना मिले, ठीक है। और मैंने ऐसा भी देखा है, पर्सनली देखा है मैंने ऐसा कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनकी 290 भी है, 280 भी है, 270 प्लस भी है, किसी किसी के 300 भी है, लेकिन कंप्यूटर में फेल कर गए, ठीक है। तो कंप्यूटर यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया है, अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया है तो उसमें से कम तो आपको मान लिया जाए कि 30 लोग तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो कंप्यूटर कारण फेल हुए, चाहे उनके अच्छे मार्क्स हो या खराब मार्क्स हो। और बहुत से अच्छे मार्क्स वाले को भी मैंने देखा है कि 300 प्लस आए, 309 कल बता रहे थे किसी ऐसी कैटेगरी से थे वो, 309 नंबर था उनका, लेकिन कंप्यूटर में फेल कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे उनका सब किया था पानी में गया। मेरा भी कोई अच्छा स्कोर नहीं है, मैंने आपको बताया कि मेरे 267 मार्क्स बन रहे हैं, 267। कंप्यूटर में मेरे 15 मार्क्स बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उसमें 15 चाहिए, 15 के 15 ही बन रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। और इसके बाद अभी जो 70 लोग बचे, 30 तो गए कंप्यूटर में, अब 70 लोग बचे, तो 70 में से मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं भी फेल कर जाऊँ, मेरी भी टाइपिंग की स्ट्रोक लगभग 1910 थी, तो मेरा ऐसा मानना है कि 70 में भैया कितने भी कम तो 20 तो जाएंगे टाइपिंग में। तो बात की जाए तो 50% जितने भी अटेंडेंस हुई है, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है उसके 50% ही कंप्यूटर और टाइपिंग को साथ लेके पास कर रहे हैं, यानी कि वो पास कर रहे हैं एग्जाम को। यानी कि 50 लोग तो हैं, आपको लग रहा होगा कि 100 में कैसे आपने 50% को फेल कर दिया। 50% लोग हैं जो कि टाइपिंग और कंप्यूटर को मिला के फेल करेंगे ही करेंगे। अभी आप उठा के देख लीजिए 30 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो फेल कर गए कंप्यूटर में, ठीक है। तो मैंने आपको अपने आंसर के मार्क्स बता दिए मेरे क्या बन रहे हैं। और अगर मैं आपको एक सेफ स्कोर जो रफ आइडिया दे सकूँ, मेरे पास कोई बहुत विशेष अच्छा डाटा है नहीं कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन एक रफ आइडिया बताऊँ तो यूआर कैटेगरी से अगर जिनके भी 270 प्लस है, यानी कि 270 से 80 के मतलब 270 प्लस जो भी है यूआर से उनका हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 260 से 270 रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, 260 से 270 है तो ओबीसी में भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ज़्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में उतना भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 255 से 260 के बीच में, 250 से 260 आप कह सकते हैं, इसके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा। एससी की बात करूँ 240 से 250 और एसटी भी लगभग इसी कैटेगरी में घूमेगी, तो सेफ स्कोर भी हो गया। और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, फिर जो कंप्यूटर में फेल कर गए इधर अच्छे मार्क्स होने के बावजूद, तो वो आगे की तैयारी देखिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि और बहुत से लड़के ऐसे भी जिनका कंप्यूटर पास हो गया, टाइपिंग पास हो गई, लेकिन इधर अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे थे। दोनों को आगे देखना चाहिए। मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ कि मेरा जॉब होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका रीज़न यह है कि देखिए मेरे 267 है, मुझे 90% चांस है कि 2400 ग्रेड पे तो मिल ही जानी चाहिए। अगर मेरा टाइपिंग सही चला गया तो मेरी टाइपिंग की स्ट्रोक थी 1910, ठीक है। हो सकता है मुझसे लाइन छूट गई हो, तो मेरी टाइपिंग की स्ट्रोक 1910 बन रही है। एक्यूरेसी देखिए क्या होती है, मैंने पहले टाइपिंग कभी की नहीं थी तो घर में की थी, तो मुझे लगता है कि हो सकता है मैं पास कर जाऊँ, क्योंकि डीएसटी जो पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग की एक्यूरेसी जो मांगी गई है वो बहुत अधिक मांगी गई है। मैं अगर बात करूँ तो देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा कि मेनली बात की जाए 3 तरह की फिजिकल पोस्ट है 4200, 4600 और 4800, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो इधर मेन मार्क्स होता है यानी कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश के यहाँ का मार्क्स आपका हाई होना चाहिए। ये जो मेन मार्क्स है ये आपका हाई होना चाहिए। और टाइपिंग में यूआर कैटेगरी से 80% एक्यूरेसी चाहिए, जो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कंप्यूटर में से आपको पास कर देना है। तो यहाँ पे जो बड़ी पोस्ट है तो उनके लिए आपका यहाँ मेन मार्क्स हाई होना चाहिए। अगर मैं सीपीटी पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका जो इधर मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके के मार्क्स है वो मीडियम रही, एवरेज रही तो ठीक है। आपको कंप्यूटर में लेकिन अच्छा मार्क्स चाहिए होगा कंप्यूटर में, ठीक है। और टाइपिंग में भी आपको अच्छी एक्यूरेसी रखनी होगी। और एक पोस्ट होती है डीएसटी, 3 कैटेगरी से पोस्ट बढ़ गई। अब डीएसटी पोस्ट की बात करूँ तो आपके इधर नंबर जो मेन मार्क्स होती है मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके में ये अगर कम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइपिंग यहाँ पे क्या होता है कि टाइपिंग की एक्यूरेसी जो हाई मांगी जाती है। पिछले साल की बात की जाए तो यूआर के लिए मात्र 7% एरर अलाउ है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5% एरर अलाउ है। तो यहाँ पे लगभग कुछ इस साल भी ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीएसटी पोस्ट के लिए आपका
टाइपिंग जो होती है वो डिसाइड करती है आपको मिलेगी पोस्ट नहीं मिलेगी। सीपीटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी कंप्यूटर डिसाइड करेगी आपको सीपीटी पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। और 42-46 की बात करूँ तो यहाँ की जो मेन मार्क्स होती है मैथ रीजनिंग इंग्लिश की आपकी डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आई होप कि मैंने अपने सारी जानकारी आपके साथ शेयर की। आपके जो मार्क्स बनना है आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।